कुछ लोग छोटी कैपिटल लाके भी अपना अकाउंट ग्रो कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग बड़ी कैपिटल लाके भी अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को पता है कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या रिक्वायर्ड होती है। तो यही चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं कुछ नंबर्स पे पहुंचाऊं जहां पे मैंने एग्जैक्ट कैपिटल निकाली है कि एग्जैक्ट कैपिटल आपको क्या रिक्वायर्ड है। मैं कुछ सिचुएशंस बताने वाला हूं जिसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां पे हमने सेगमेंट एंड स्टाइल के अकॉर्डिंग तो वीडियो को डिवाइड करा ही है, लेकिन ये वीडियो भी दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। जो प्रॉपर फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं फर्स्ट पार्ट उनके लिए रहेगा, एंड सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे वो बंदे जो जॉब कर रहे हैं एंड साथ साथ पार्ट टाइम ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं। एज दोनों की सिचुएशन अलग अलग है तो दोनों के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंस आता है। तो स्टार्ट करते हैं जो फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहता है सबसे पहले उनके लिए। देखो, अगर आप इक्विटी में इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो, मींस कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की तरफ नहीं जा रहे, जो कि एक अच्छा डिसीजन है अगर आप मार्केट में सीख रहे हो, तो यहां पे आपको 100% अपफ्रंट मार्जिन लाना पड़ता है। ऑल्दो कुछ ब्रोकर्स अलाउ करते हैं अप टू 5x तक का मार्जिन, कुछ 4x तक का भी मार्जिन अलाउ करते हैं। तो यहां पे अगर आप 1 से 2 लाख भी लाते हो तो आप 5-6 लाख तक की ट्रेडिंग यहां पे कर सकते हो। ठीक, अब ये अमाउंट आया कैसे? क्योंकि ये अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट है जहां पे आपको प्रॉफिट भी दिखेंगे, अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी दिखेंगे, एंड आपको ट्रेडिंग मिड कैप स्टॉक्स में, लार्ज कैप स्टॉक्स में ये अमाउंट करना अलाउ भी करता है। सेकंड आता है हमारे पास इक्विटी स्विंग या पोजिशनल ट्रेड्स। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग तो कर रहे हो लेकिन रेगुलर मार्केट्स को नहीं देखना चाहते तो उसके लिए क्या है, आप या तो स्विंग ट्रेड्स मार सकते हो, पोजिशनल ट्रेड्स मार सकते हो। स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड्स क्या होता है? मींस आप थोड़े टाइम तक होल्ड कर रहे हो पोजीशन को, सेम डे नहीं बेच रहे। ठीक, तो उस केस में आपको 100% अपफ्रंट मार्जिन पे करना पड़ता है। ऑल्दो कुछ ब्रोकर्स एमटीएफ भी अलाउ करते हैं। एमटीएफ मींस मार्जिन ट्रेडेड फैसिलिटी। उसमें होता क्या है, वो आपको अमाउंट देते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहां पे 2 लाख रुपए हैं तो वो आपको 4x 5x तक का मार्जिन देते हैं, जिसमें आप पोजीशन कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली वहां पे वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अप टू 15 to 18% का पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होता है। इस केस में कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट है? 2 लाख से 5 लाख तक की। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आप ऑब्वियसली मल्टीपल पोजीशंस होल्ड करने वाले हो एंड रिस्क डाइवर्सिफिकेशन भी करने वाले हो, तो यहाँ पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स फ्यूचर, मींस निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो। ऑल्दो बहुत कम बंदे ट्रेड करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ही इसमें जाएं तो अच्छी बात है। अगर आप इनिशियली आ रहे हो तो इसमें ना घुसो तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जब एमटीएम के लिए ब्रोकर आपसे मार्जिन मांगेगा एंड आपके पास मार्जिन नहीं होगा तो यहाँ पे बहुत अच्छी खासी लंका लग सकती है। ठीक, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे आपको एक लॉट में ट्रेड करने के लिए 1 लाख 1.5-2 लाख रुपए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आप थोड़ा सा बफर जो लेके चलोगे, आपकी एमटीएम के लॉसेस के लिए भी आपके पास थोड़ा सा मार्जिन होना चाहिए। तो उस केस में आपके पास 3 लाख से 5 लाख तक की कैपिटल होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग। देखो, यहां पे ही सबसे ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं एंड यहीं पे सबसे ज्यादा लोग अपनी कैपिटल ब्लो भी करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम बैरियर है, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रीमियम पे करना होता है एंड आप 5-6 हजार, 7 हजार, 10 हजार, मतलब कुछ लिमिट ही नहीं है पैसा कमाने की। तो इस केस में अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखना चाहते हो, या फिर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो, थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो 50 हजार से 1 लाख में आपका काम हो जाएगा। एक अच्छे खासे डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो ही इस केस में घुसना, वरना यहां पे आपको कैपिटल ब्लो होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आती है ऑप्शन सेलिंग। देखो, ऑप्शन सेलिंग 90% ऑफ द टाइम पैसा बनाते हैं, लेकिन 10% ऑफ द टाइम जब पैसा लूज करते हैं, अगर नेकेड पोजीशन लेके जा रहे हो, तो वो ऐसा पैसा लूज करते हैं कि पिछले 1 साल में जितना कमाया है सब उड़ जाएगा। तो यहां पे मैं प्रेफर करूंगा आप पोजीशन हेज करके ही लेके जाओ, लेकिन ऑल्दो फिर भी यहां पे 1.5-2-2.5 लाख की रिक्वायरमेंट है मिनिमम अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो, बट उसमें आपको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स नहीं दिखेंगे अगर आप हेज करके भी ट्रेड करते हो। देखो, मैं यहां पे कुछ किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा कि आप सिर्फ आयरन कॉन्डोर ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि उसमें तो मार्जिन की रिक्वायरमेंट और कम है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा लॉट्स ऐड कर सकते हो। लेकिन मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है? एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यहाँ पे तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमोडिटी के फ्यूचर। अब इसमें कैपिटल जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे। क्यों? क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइजेस बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। मिनी लॉट आपके सस्ते आते हैं, मेजर लॉट आपके महंगे आते हैं। ठीक, लेकिन फिर भी आपका 3 से 5 लाख के बीच में काम हो जाएगा। यहाँ पे अच्छी खासी आपकी कैपिटल लग रही है। यहाँ पे 1-2 लॉट में आप अच्छे से सेफर साइड पे ट्रेड कर सकते हो, एंड अगर आपकी पोजीशन में एमटीएम कुछ आता है तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो, एंड ओवरऑल आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी इतने पैसे में दिख जाएगा। अब आते हैं करेंसी के, चाहे आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो चाहे ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पे मार्जिन आपको बहुत कम चाहिए होता है। 10 से 30 हजार रुपए तक के आपके लॉट में आप ट्रेड कर सकते हो।
ऑल्दो इंडिया में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है करेंसी मार्केट को लेके, लेकिन अगर आप इंडियन हो एंड इंडिया से बाहर रह रहे हो तो आपके लिए कैपिटल इनफ है। सो ये थी कैपिटल जो बंदे फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। लेकिन जो बंदे पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं एंड फुल टाइम जॉब कर रहे हैं उनके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग या स्विंग ट्रेड्स की, एंड यही मैं मान के चल रहा हूं इक्विटी इन्वेस्टिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेड्स के लिए, क्योंकि मैं यहां पे एज्यूम करके चल रहा हूं जो बंदा जॉब कर रहा है वो एमटीएफ पे पोजीशंस उठा सकता है। ठीक, यहां पे जो फुल टाइम ट्रेडर है उसके लिए एमटीएफ पे पोजीशन उठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, एंड यहां पे जो ऑलरेडी बंदा जॉब कर रहा है वो एमटीएफ पे पोजीशंस उठा सकता है, तो उसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी एंड वो छोटे से शुरू करके अपना पोर्टफोलियो अच्छा खासा बिल्ड कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंडेक्स में ऑप्शन बाइंग, चाहे आप वीकली करो चाहे मंथली करो। यहां पे 100% मार्जिन आपको अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, यहां पे कोई लेवरेज नहीं मिलती। 20,000 से 50,000 आप स्टार्टिंग कर सकते हो, क्योंकि यहां पे भी सेम चीज है, एवरी मंथ आपको सैलरी मिलनी है। तो इन केस अगर आप लॉस कर भी लेते हो तो नेक्स्ट मंथ आपको सैलरी मिलनी है, तो आप यहाँ पे कैपिटल ऐड कर सकते हो। वहीं फुल टाइम ट्रेडर के पास फिक्स्ड कैपिटल होती है, तो वहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा है एंड रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट वहां पर ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्राडे में आप इक्विटी में ट्रेड करते हो। देखो बहुत, मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है, बहुत ही सिलेक्टिव है ये। ठीक, मैं यहाँ पे फुल टाइम आपको इक्विटी में ट्रेड करना प्रेफर नहीं कर रहा, लेकिन आप फिर भी करते हो तो इनिशियल आपके पास 1.5-2 लाख रुपए तो वैसे होना चाहिए मार्जिन का लॉट। लेकिन आप जॉब कर रहे हो तो आपके कम अमाउंट में भी काम चल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया 50,000 से 1 लाख तक की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। देखो कोई भी बंदा अगर सीखना चाहता है वो 5,000 10,000 से शुरू करे, दैट्स इनफ। एंड स्टार्ट भी किससे करना है, हमें इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड से स्टार्ट करना है। ठीक, अभी ऑप्शन एंड फ्यूचर्स की तरफ नहीं भागना अगर आप सीख रहे हो तो। एंड अगर हम ऑप्शन सेलिंग, कमोडिटी के फ्यूचर, करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो इसमें सेम अमाउंट ही रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन सेलिंग में ऑलरेडी पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो सबको पता है, तो एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट एंड पोजीशन मैनेज करना है। देखो ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियस सी बात है, अनलिमिटेड लॉस है। अगर आप नेकेड लेके जाते हो तो हेज करके ही प्रेफरेबल है, लेकिन फिर भी अगर आप नेकेड लेके जाते हो तो आपके पास अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। एंड कमोडिटी के फ्यूचर्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए। एक लॉट तो आपका 1.5-2 लाख रुपए में ही आता है, तो वहां पे आपके लिए अच्छा खासा मार्जिन होना चाहिए, कम से कम 2 लॉट के लिए। एंड करेंसी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि 10 से 30,000 रुपए में पर लॉट आ रहा है, तो एक लॉट के तो पैसे कम से कम 50,000 रुपए आपके मान के चलो कि इन केस आपका लॉस हो भी जाता है तो नेक्स्ट टाइम आपको ट्रेड करने के लिए सेम अमाउंट मिले, ताकि आप उस पिछली अमाउंट को रिकवर कर सको। सो आई होप आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉपर ट्रेडिंग करने के लिए कितनी रिक्वायर्ड है। एंड अगर आपने अभी तक अपनी ट्रेडिंग जर्नी नहीं शुरू करी है, नीचे मैंने एंजल वन के ओपनिंग अकाउंट का लिंक दे रखा है, वहां जाके अपना अकाउंट ओपन करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।